जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कहानी कुछ यूं है कि एक ब्राह्मण को कहीं से अजवानी में एक भैंस मिली। उसे लेकर वह घर की ओर रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वो अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली है लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट कहा, क्यों भाई? चोर बोला, क्यों क्या, जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना लाठी देखी है, तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़ी टुकड़ी कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल में वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धिबल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज यूं छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यहाँ मेरे पास तीनों को धरा क्या है? ब्राह्मण ने झट कहा, और कुछ न सही, लाठी देकर भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी खोपड़ी के टुकड़ी टुकड़ी कर दूंगा। चोर ने पूछा, क्यों? ब्राह्मण बोला, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफी समझ आ गई और उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा है कि जिसमें अक्ल है उसमें ताकत है। तो अब समझे कि यह कहावत यहीं से शुरू हुई, जिसकी लाठी उस शेर पर सवा शेर। एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुत सारे खरगोश एक स्थान पर इकट्ठा हुए। एक खरगोश ने कहा, हम सभी जीवों से अधिक सुंदर हैं। हमें खूंखार जानवर, पशु पक्षियों से हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता है। हमसे कोई भी नहीं डरता, लेकिन हम सबसे डरते हैं। मनुष्य भी हमारा मांस खाने से कभी नहीं हिचकिचाते। हमें अपने जीवन का पल पल खतरा बना रहता है। दूसरे खरगोश ने कहा, हाथी तो हमारा मांस नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा है कि सैकड़ों खरगोश भाई हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तीसरे खरगोश ने कहा, भाइयों, इस संसार में केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं, हम जैसे दुर्बल नहीं, और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार से तो हमारी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। सभी खरगोशों के निराशापूर्ण शब्द सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश बोला, मैंने अपनी समस्या का हल खोज लिया है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मौत को गले लगाकर हम सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बूढ़े खरगोश की बात सभी खरगोशों को बहुत पसंद आई। ये सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चले गए। सभी खरगोशों में आत्महत्या करने की इतनी जल्दी थी कि वे सब आपस में झगड़ा करने लगे। खरगोशों को लड़ता देखकर नदी के किनारे बैठे सभी मेढक बुरी तरह डर गए और जल्दी से पानी में कूद गए। तभी बूढ़े खरगोश ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या का विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। हमें उन जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे भी कमजोर हैं। हमसे कमजोर जीव हमसे डरते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शेर पर सवा शेर। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो यही कि स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।